बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, आपने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से खिताब करने के लिए खड़े हुए। आपसे पूछा गया कि दुनिया में सबसे बढ़कर आलिम कौन है? फरमाया, मैं। अल्लाह ताला ने इस पर डांट पिलाई, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब ना किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमुल बहरीन के मुकाम पर मौजूद है, वह तुझसे बढ़कर आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार, इसके पास कैसे पहुँचूँ? इनसे कहा गया कि टोकरी में एक मछली ले लो, जहाँ वो गायब हो जाएगी वहीं वो होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जवान यूशा बिन नून को साथ लेकर मुसलसल चलते रहे। टोकरी में दोनों ने एक मछली डालकर उठा ली, जबकि दोनों एक चट्टान के पास थे। दोनों ने अपने सर इस चट्टान पर टिकाए और सो गए। मछली टोकरी से खिसकी और इसने समंदर में अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम और नौजवान यूशा बिन नून अंगश बद्दा रह गए। बक़िया दिन रात चलते रहे। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, हमारा खाना लाओ, इस सफ़र में हम बहुत थक गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक इस जगह से आगे गुज़र नहीं गए जहाँ का उन्हें हुक्म दिया गया था, उन्होंने कोई थकावट महसूस नहीं की थी। मूसा अलैहिस्सलाम से आपके नौजवान ने कहा, क्या आपने देखा, जब हम चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली को भूल गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो हमारे जाए मकसूद थी। वह अपने निशानात कदम पर वापस हुए। जब दोनों चट्टान तक पहुँचे तो अचानक चादर ओढ़े हुए शख्स मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम किया। खिज़र ने कहा, इस सरज़मीन पर यह सलाम कैसा? फरमाया, मैं मूसा हूँ। इसने कहा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया, हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस बुनियाद पर आपकी पैरवी इख्तियार कर सकता हूँ कि जो रश्द व हदायत का इल्म आपको अता किया गया है, आप मुझे भी सिखा दें? इसने कहा, आप मेरे साथ सब्र व तहम्मुल के साथ हरगिज़ नहीं रह सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते, और तुझे अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसे मैं नहीं जानता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूँगा। समंदर के किनारे दोनों चलने लगे। इनके पास कश्ती ना थी। इनके पास से एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से बात की, वो उन्हें अपने साथ सवार कर लें। खिज़र अलैहिस्सलाम जाने पहचाने थे। इन दोनों को बग़ैर किराए के सवार कर लिया। एक चिड़िया आई, कश्ती के किनारे पर बैठी समंदर से एक दो चोंच पानी लिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म में इतनी कमी भी नहीं की जितनी चिड़िया की चोंच ने समंदर के पानी में की है। खिज़र कश्ती के तख्ते की तरफ लपके तो इसे तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है इन लोगों ने बग़ैर किराए के हमें सवार किया। आपने इनकी कश्ती तोड़ दी ताकि तू कश्ती वालों को हलाक कर दे। खिज़र ने कहा, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकता? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मैं भूल गया, इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए, मुझे किसी मुश्किल में ना डालिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की पहली भूल थी। दोनों चलते चलते गए। बहुत से लड़कों में एक लड़का खेल रहा था। खिज़र ने इसे सर के बलाई जानिब से पकड़ा, अपने हाथ से इसका सर उखेड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बग़ैर किसी जुर्म के एक पाकीज़ा जान को कत्ल कर दिया। इसने कहा, क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकता? दोनों फिर चल पड़े, यहाँ तक कि एक बस्ती के बाशिंदों के पास आए। बस्ती वालों से खाना तलब किया। उन्होंने इन दोनों की मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरने ही जाती थी। खिज़र ने अपने हाथ का सहारा देकर इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। इसने कहा, अब मेरे और तेरे रास्ते जुदा हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ کاش وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ خضر ہمیں دونوں کے بارے میں صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے۔ خضر نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، کہا رہی کشتی تو وہ مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں۔ ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہر اچھی کشتی کو چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا، اس کے والدین مومن تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور فکر میں مبتلا کر دے گا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے والدین کا رب انہیں اس سے بڑھ کر پاکیزہ و بہتر اور ہمدردی و رحمدلی کے قریب تر نعمت البدل عطا کر دے۔ رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ ان دونوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تیرے رب نے چاہا کہ دونوں بالغ جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اے موسیٰ، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ تعبیر ہے ان تمام امور کی جنہیں دیکھ کر تم صبر نہ کر سکیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ کوئی بھی اللہ کے علم کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اس کا دیا ہوا کچھ علم کسی کے پاس ہے اور کچھ کسی کے دوسرے کے پاس۔ ہر صاحب علم سے دوسرا عالم فوقیت لے جانے والا موجود ہے۔ جزاک اللہ۔